अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल। इदरान जो कि फितरतन बहुत अच्छा इंसान है, उसने समीन को पहली रात कहा था कि वो इरहा के लिए यहाँ पर आई है उसकी केयर टेकर बनकर, और ऐसे में इदरान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, तभी तो इदरान ने उसे गेस्ट रूम में भी भिजवा दिया था। समीन सब कुछ बड़े ही हौसले से बर्दाश्त कर रही थी, चुप रहकर बर्दाश्त कर रही थी। तो इदरान को समीन की हालत पर रहम आ गया, इसलिए सुबह ऑफिस जाते हुए उसे बैठकर समझाने लगा, देखो समीन, जो कुछ हुआ ना तो आपके इख्तियार में था ना ही मेरे इख्तियार में। हालात मैं भी जानता हूँ और आप भी। आप किस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हाँ, उस दिन मैंने आपसे कहा था कि आप इरहा की केयर टेकर बनकर यहाँ पर आई हैं, जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ अपने अल्फाज के लिए, और मुझे आपको गेस्ट रूम में भी नहीं भेजना चाहिए था। आपको निकाह करके लाया हूँ, आपको इज्जत और एहतराम देना मेरा फ़र्ज़ है। इस सब के लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। इरहा के लिए केयर टेकर्स की कमी नहीं है, मैं एक से भरकर एक ला सकता हूँ, लेकिन माँ की कमी थी। मैं हमेशा ही इरहा के लिए माँ लाना चाहता था, और ये जिम्मेदारी मैंने बाबा को दी थी। बाबा को आपसे बेहतर कोई नहीं लगी, वो तो शुरू से ही आपको बहू बनाना चाहते थे। जब आपके साथ ट्रेजेडी हुई तो उन्होंने मुझे इस बात से आगाह किया, और मैंने उनकी बात को दिल से माना है। ऐसे में मेरी तरफ से अगर आप हर्ट हुई हैं मेरे अल्फाजों से, मेरे रवैये से, तो मैं वाकई माफ़ी मांगता हूँ। हाँ, इरहा की जिम्मेदारी ज़रूर आप पर है, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इरहा की जिम्मेदारी है। इरहा मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। उसके बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी आप पर बनती है, क्योंकि आप इस घर की इकलौती बहू हैं, मेरी बीवी हैं आप। ऐसे में आपको मैं चाहूँगा हर कोई इज्जत दे, हर कोई एहतराम करे आपका, और मैं भी आपको इज्जत ही दूंगा। समीन जब इस तरह इदरान के अल्फाज सुनती है तो वाकई काफ़ी मुतासिर हुई। शैला भी चुपके चुपके दोनों की बातें सुन रही थी, और काफ़ी गुस्से में आ गई कि रात की आई लड़की यहाँ पर आकर हुक्मरानी करेगी, मालकिन बन बैठेगी। ये चीज़ शैला को किसी भी तौर बर्दाश्त नहीं। समीन इदरान के अल्फाज से काफ़ी रिलैक्स महसूस करती है, तभी तो उसे सी ऑफ करने भी आई और खुशी खुशी वापस पलटी। तो शैला इसकी खुशी देखकर और भी गुस्से में आ गई। तुम्हें क्या लगता है इदरान तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जगह देगा? इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं। तुम केयर टेकर बनकर आई हो इरहा की, सिर्फ उसकी हद तक महदूद रहो। इदरान की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। अब समीन खामोशी से बात सुनती है और आगे बढ़ गई, और शैला को काफ़ी गुस्सा है कि इसने मुझे पलटकर कुछ कहा क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दिया। शैला तो लड़ाई चाहती है, समीन की कोई बात पकड़ना चाहती है, लेकिन समीन इतनी बेवकूफ़ नहीं कि वो शैला से लड़ना शुरू कर दे। वो सीधी इरहा के रूम में जाती है, जहाँ पर नैनी इरहा को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। अब इरहा को रेडी खुद ही समीन करती है। कॉम उसने नैनी के हाथ से पकड़ी और खुद से उसके बाल बनाने लगी। उसके बाद बैग में बुक्स भी अरेंज की। आज ऐसे ख्याल रख रही है जैसे माँ रखती है। इरहा भी समीन को देखती रही, हैरान रही और खुश भी होती रही कि वाकई शायद उसकी माँ ही है समीन। शैला कुछ भी करती रहे, इरहा एक मासूम सी बच्ची है, और बच्चे तो प्यार के भूखे हैं, और इरहा तो बिल्कुल प्यार की तरसी हुई। जब उसे समीन माँ की ममता देगी तो वो क्यों इससे बदजन होगी, क्यों उससे दूर भागेगी। अब ऐसे में शहला की तो कोई प्लानिंग काम नहीं आने वाली। रात के वक्त जब इदरान घर आया तो ऐसे में जब अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान कि समीन उसी के कमरे में मौजूद थी, क्योंकि सुबह जैसे इदरान बात करके गया था, समीन को भी लगा कि अब उसे गेस्ट रूम में नहीं रुकना चाहिए, और इदरान इदरान अब चाहकर भी समीन को अपने रूम से निकालेगा तो नहीं। क्यों, जब समीन इरहा का इतना ख्याल रख रही है, उसकी इतनी केयर कर रही है, तो फिर थोड़ी सी केयर तो समीन भी डिज़र्व करती है। इदरान की लाइफ में थोड़ा सा मकाम तो वो भी डिज़र्व करती है, और ये चीज़ इदरान अच्छे से समझता है। दूसरी तरफ देखे तो शाजिर के साथ बहुत अच्छा हुआ। उसको एक मेच्योर महबूबा मिल गई, होने वाली बीवी है, और साथ में बोनस के तौर पर बच्चा भी मिल गया। अब तो शाजिर के हवास हता हो गए। वो तो चिल्लाने लगा, चीखने लगा जूली पर, तुमने धोखा दिया मुझे, तुम इस तरह की दिखती हो, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम तो मेरी माँ लगती हो, माँ, और साथ में ये बच्चा, ये सब कुछ धोखा नहीं तो और क्या है। जूली को काफ़ी गुस्सा आया। वो पहले तो शाजिर से तमीज़ से बात करती रही, लेकिन फिर अपनी आई पर आ गई और उसके जूस में कुछ मिलाकर पिलाया, जिसकी वजह से शाजिर बेहोश हो गया। अब होप सो
इस तरह से ही कुछ दिन वो शाजिर को नीम बेहोशी में रखेगी। खैर, पाकिस्तान से यूके आने का मजा तो खूब आ रहा है शाजिर को, और ये मजा अब इससे कुछ दिन और भी आएगा।